हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखते देखते तक आपको 30 क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन एक में दिया है, ए में दिया है सीधी रेखा में, बी में दिया है टेढ़ी रेखा में, सी में दिया है किसी भी दिशा में और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रकाश की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ऑप्शन ए में दिया है निर्वात में, ऑप्शन बी में दिया है जल में, ऑप्शन सी में दिया है वायु में और ऑप्शन डी में दिया है कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांच में। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब हम बात कर लेते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग एक्चुअली में होता कितना है। तो आपको याद रखना, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ क्या होता है, आपको याद होगा दोस्तों, 3 × 10⁸ अब जल में कितना होता है प्रकाश का वेग, तो आपको याद रखना है जल में हो जाता है दोस्तों, जल में हो जाता है 2.25 × 10⁸ आपको याद रखना है दोस्तों, 2.25 × 10⁸ अब देखिए तीसरा ऑप्शन है मेरा वायु। तो देखिए निर्वात और वायु में लगभग समान ही प्रकाश का वेग होता है, इसलिए वायु में भी आपको याद रखना है कितना होता है, 3 × 10⁸ अब कांच में कितना होता है जो कि न्यूनतम है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कांच में होता है 2 × 10⁸ ठीक है दोस्तों, कांच में कितना हो गया, 2 × 10⁸ यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपको याद करना है दोस्तों, देखते देखते आपको याद हो जाना चाहिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया है उत्तल लेंस। अब मोटर गाड़ी के चालक के सामने लिखा हुआ दोस्तों, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो रहता है दोस्तों, वो रहता है पीछे दिखने वाले आईने के रूप में। तो याद रखिएगा, पीछे दिखने वाले आईने अर्थात साइड मिरर के रूप में क्या किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया अवतल और डी में दिया उत्तल लेंस। तो देखिए हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में, यानी कि बल्ब के रूप में हेडलाइट जो होता है ना उसमें, तो उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। किस क्या चीज का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग, ताकि प्रकाश बहुत दूर तक जा सके। अब हम बात कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन पे, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया वास्तविक, बी में दिया काल्पनिक, सी में दिया दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, यानी कि आभासी होता है। और ये भी साथ में आपको याद रखना है कि ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक अर्थात आभासी बनता है, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अब आ जाते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन पे। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है डायऑप्टर, बी में दिया है ल्यूमेन, सी में दिया है लक्स और डी में दिया एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डायऑप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है, यानी कि डी। अब हम बात कर लेते हैं सातवां क्वेश्चन।
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? पथ यानी कि दोस्तों रास्ता। तो प्रकाश की किरण का पथ यानी रास्ता दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है किरण आरेख, बी में दिया है फोकस, सी में दिया है किरण पुंज और डी में दिया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों किरण आरेख, यानी पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आठवां क्वेश्चन, यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फोकसांतर। क्या लिखा हुआ है? फोकसांतर। फोकसांतर का तात्पर्य मतलब ये है फोकस दूरी, यानी क्षमता दिया है 2D, दो डायोप्टर। अब पूछ रहा है हमसे फोकस दूरी, तो याद रखिएगा दोस्तों एफ बराबर यानी फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है 1/p। क्या होता है दोस्तों? 1/p होता है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 1, अब p के जगह पे अपन को लेना क्या है दोस्तों? 2। क्या लेना है? 2। तो ये 1/2 मीटर, यानी आंसर किस में आएगा दोस्तों? फोकस दूरी मीटर में। मीटर हो गया आपका फोकसांतर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको याद होगा 100 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे दोस्त? 100 से। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 2 से कटेगा 100 तो कितना आ जाएगा? 50, यानी सेंटीमीटर। क्या हो गया दोस्तों? सेंटीमीटर। यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। यानी आंसर हो गया दोस्त क्या चीज? 50 सेंटीमीटर, यानी डी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, अभी हम आपको बताएं कि फोकसांतर यानी फोकस दूरी एफ कितना दे दिया है? 50 सेंटीमीटर। क्या दिया दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? क्षमता होगी, यानी कि लेंस की क्षमता। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, लिखा हुआ है उत्तल लेंस, यानी फोकस दूरी होगी प्लस में। आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, यानी कि प्लस में 50 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे फिर हम क्षमता निकालेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? 100 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। क्या आ गया दोस्तों? 1/2 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता। P बराबर क्या हो गया दोस्तों? 1/f। तो 1 f के जगह पे लिख देंगे 1/2। क्या लिखेंगे दोस्तों? 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी प्लस में आएगा 2 डायोप्टर। क्या हो गया दोस्तों? 2 डायोप्टर। ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश स्रोत, बी में दिया है किरण पुंज, सी में दिया है प्रदीप्त और डी में दिया है प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी बी इसका सही आंसर है दोस्तों। या प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, एक होता है समांतर, एक होता है क्या जी? अपसारी, उसके बाद एक होता है अभिसारी। क्या होता है दोस्तों? अभिसारी, यानी एक बिंदु पे आगे मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले सॉल्व करते समय बताया था कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो डायरेक्ट बी आंसर इसका। अब हम बात कर लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्या होती है? अवतल लेंस की ऋणात्मक, यानी कि ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस को कहते हैं? तो दोस्तों ये है मेरा उत्तल लेंस। ये क्या है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है अभिसारी लेंस, बी में दिया द्वि उत्तल लेंस, सी में दिया अपसारी लेंस, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस के एक बिंदु पर अपसरित होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपसरित हो रहा है।
सॉरी सॉरी, अभिसरित होता है। क्या होता है? अभिसरित होता है। क्या होता है? एक बिंदु पर आके एकत्रित होता है, नहीं अभिसारी, अभिसरित होता है। यानी कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो आप सिंपली याद रख सकते हो दोस्तों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फैलती चली जाती है। क्या होती है? फैलती चली जाती है, यानी कि अपसारी होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपसारी होता है। ये अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। करा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? प्रयुक्त कहने का तात्पर्य उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन में दिया है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो दोस्तों मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है अवतल और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तल। उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ दोस्तों किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए समतल में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, समतल में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल में बड़ा और छोटा और बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। डी में लिखा हो कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर हो गया अवतल लेंस। क्या हो गया दोस्तों? अवतल लेंस। इसका सही सॉरी अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। इसका सही क्या हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए आपको ही पता होगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। और दोनों नियम क्या है दोस्तों? पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अवतल यानी कि आपतित, जैसे कि समतल दर्पण हो गया, ठीक है दोस्तों। था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। यानी कि इसका ऑप्शन भी आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, 19 पे। यानी कह रहा है यहाँ पे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है दोस्तों, हवा से कांच में। देखिए यहाँ पे हवा जो है अपना वो विरल माध्यम है, कांच जो है वो सघन माध्यम है। यानी हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के निकट आ जाती है, अभिलंब के समांतर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब के निकट। इसका सही आंसर हो गया दोस्तों बी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो ऑप्शन में दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दोस्तों याद रखिएगा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। अब कह रहा है किस नंबर साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त यानी कि प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में अवतल, बी में उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस और डी में प्रिज्म। तो याद रखिएगा दोस्तों साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर दिया है दोस्तों 10। देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, यानी इस टोटल प्लस में ये आंसर है। यहाँ पे वैसे हम प्लस में फोकस दूरी होता है, लिख लेते हैं प्लस में 10 सेंटीमीटर। यानी हमको पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी आर पूछ रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों आर बराबर होता है 2f, क्योंकि f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों कि 2 और f की जगह पे लिखेंगे 10, यानी टोटल आंसर होगा 20, यानी 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है दोस्तों। यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है निर्गत कोण, क्योंकि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 24 नंबर का, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया अवतल लेंस, और डी में दिया उत्तल लेंस। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। अब हम बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, करा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, यानी लिखा हुआ उत्तल, अवतल, बाइफोकल और इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं, बाइफोकल तो होगा नहीं, अवतल होगा नहीं क्योंकि मैं वास्तविक बनता है। आंसर हो जाएगा मेरा उत्तल। उत्तल और समतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे समतल नहीं है तो हो गया यहाँ पे उत्तल इसका राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, कर परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? ऑप्शन में दिया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में दिया आप परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और सी में दिया आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परावर्तन के नियम का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपको याद होगा दोस्तों कि आपतन कोण क्या होता है? बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी ऑप्शन ए आंसर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया है सीधा, बी में दिया उल्टा, सी में दिया दोनों, डी में दिया कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा ही बनेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। अब हम बात कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, करा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में दिया है 2, 1, 3 और कोई नहीं। याद रखिएगा दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितना होती है दोस्तों? 2 होती है, यानी आंसर 2 होगा, ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है। तो दोस्तों सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह जो होता है, सर्च लाइट का बात कर रहे हैं, सर्च लाइट का तो प्रावर्तक सतह अवतल होता है। क्या होता है दोस्तों? अवतल होता है। और अंतिम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में दिया है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया अवतल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्या देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको याद हुआ होगा और वीडियो मेरा पसंद आया आया हुआ होगा तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि मैं इस पर VBI क्वेश्चन 10th क्लास से संबंधित लाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे कई VBI क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी दोस्त है आपका 10th का उसको दीजिए, उसको बताइए दोस्तों, ठीक है। और देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दाढ़ी बनाने में जो होता है दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है, ताकि दाढ़ी हमको अच्छे स्पष्ट दिख सके, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट होंगे और भी वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।